हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 एंड 2 का प्रैक्टिस टेस्ट अब हम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ लें उन्हें हम टाइमली रिवाइज करते रहें, ताकि हमारे पास जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे और हम जब एग्ज़ाम बाद में देंगे तो उसके लिए हमें बार बार रिवाइज करने की उस टाइम पे ज़रूरत ना पड़े। तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, टाइम के बारे में आपको कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको आइडिया हो जाता है। तो चलते स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का प्रैक्टिस टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आपका जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा 70 मार्क्स का और आप इसके लिए 2 आवर्स ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो 1.5 आवर में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, समझना है और सिस्टमेटिकली उन्हें सॉल्व करना है। आपको इन टेस्ट के मार्क्स में दूंगी, आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मुझे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हमें 4 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 6/5। इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं और मैंने आपको कराए हैं। तो आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब रैशनल नंबर की फॉर्म में होता है तो उनके बीच आपको रैशनल नंबर कैसे निकालने होते हैं, 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या ट्रिक इसमें लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आप। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का रहेगा स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शो रूट 5 और नंबर लाइन। तो आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे दर्शाना है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको याद होगा कि एक लाइन के कुछ पॉइंट्स के बीच में फिर हम उसे एक्सपेंड करते हुए जाते थे। तो आप रिमाइंड कीजिए, उसे रिकॉल कीजिए और उसे ड्रॉ करना है आपको। नाउ राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बताना है कि वो नॉन रीअकरिंग है या वो टर्मिनेट होता है उसका आंसर, या नॉन टर्मिनेटिंग आता है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो आपको दशमलव रूप यानी डेसिमल में लिखना है। उसके बाद बताना है कि वो शांत है, अशांत है या किस तरह का उसका आंसर आ रहा है। ये भी 3 मार्क का रहेगा। 1 पार्ट के लिए 1 मार्क रहेगा। Now next is question number 5, that is for 6 mark. It means ये 2 मार्क के लिए, ये 2 मार्क के लिए और ये भी आपका 2 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी आपको इन्हें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित को p by q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये 3 मार्क का रहेगा। विजुलाइज 4.456 और नंबर लाइन। तो 4.456 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस तरह से दर्शाना है ये आपको रिकॉल करना है, समझना है और आपको अच्छे से ड्रॉ करके ये भेजना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको सिंप्लीफाई करना है आपको। ये 2 मार्क ईच रहेगा। ये देखिए 3 + √2 2 + √3। सिंप्लीफाई मीन स्टूडेंट्स आपको इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। यानी ये जो दोनों व्यंजक हमें दिए गए हैं इन दोनों को हमें गुणा करके दिखाना है। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। ये रहेगा 6 मार्क के लिए, 2 मार्क ईच। 1/√5 है और ये 1/7 माइनस। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि किस तरह से है तो देखिए 1/√5, 1/7 माइनस √5 एंड द लास्ट वन इज़ 1/√3 + √7। तो मैंने ये इस तरह से लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको इस तरह से नहीं आता समझ में तो आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जब डिनोमिनेटर्स को हमें रैशनलाइज करना होता है उसे हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं। तो आपको परिमेयकरण करना है इसका। फाइंड यानी हल कीजिए। 3 नंबर का रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 144 की पावर 1/2 गिवन है, 64 की पावर भी 1/2 एंड 100 की पावर भी 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप इसमें बस ध्यान रखिएगा कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स आने चाहिए। नाउ सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। यहाँ पे भी देखिए आपको पावर्स के साथ, यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो ये देखिएगा 7 की पावर 1/3, 8 की पावर भी 1/3 है। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क का स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइट द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 मार्क में रहेगा। ये डिग्री हमें इसमें बतानी है। इसमें बताना है डिग्री कितनी है और इसमें भी डिग्री कितनी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच।
नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, या तीनों ही क्वाड्रेटिक है, जो भी आपको सही लगता है। आप इसे ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ये आपको गिवन है, एक पॉलिनोमियल x पर 0 होने पर क्या होगा, और x बराबर -2, यानी बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है अगर x की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू -2 होती है। नाउ यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट्स हैं, 2 मार्क्स, ईच पार्ट 2 × 2 4 मार्क का रहेगा। P0 भी निकालना है, P1 भी और P2 भी, सभी पॉलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 पॉलिनोमियल लिए हैं, y² + y3 एंड PT दैट इज इक्वल टू 2 + t² + t³। आपको ये वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित बहुपदों के लिए शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। शून्य क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 2 × 2 4 मार्क रहेगा, दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स, दिस इज़ फॉर 2 मार्क। आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कीजिएगा। क्वेश्चन समझेंगे तभी आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाल सकते हैं, इसलिए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कोई भी कॉपी या किसी की हेल्प लेने की कोशिश मत कीजिएगा। देन ओनली ट्रांसपेरेंसी रहती है टेस्ट में, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। नाउ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, आपको रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ क्योंकि आपको पिक्चर ब्लर दिख सकता है। तो देखिए, x³ + 3x² + 2x को अगर x + 1 से डिवाइड करते हैं, x³ + 3x² + 2x को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, ये हमें ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम मतलब स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, आप यहाँ पे जैसे gx की वैल्यू दी गई, मैंने हिंदी में से नहीं लिखा है तो मैं समझा देती हूँ। तो px का मान गिवन है और gx का मान गिवन है। gx की वैल्यू को px में हमें पुट करके देखना होता है। बहुत ज़्यादा हिंट भी दे दिया है आपको, आई होप अब आपसे कर सकते हैं। तो ये आपका 4 मार्क का रहेगा, 2 मार्क्स ईच। नाउ सुटेबल आइडेंटिटीज़ यानी फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को करना है। जब कभी भी आइडेंटिटीज़ आपके सामने वर्ड यूज़ होता है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ फॉर्मूलाज की बात हो रही है। तो x + 7 x - 7 के साथ x - 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 + 3x 2 - 3x। 103 को मल्टीप्लाई करना है 105 से। फिर से रिकॉल करा देती हूँ, लास्ट टाइम टेस्ट जब हुआ था तो आप लोगों ने 103 को 105 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर भेज दिया था, वो बिल्कुल गलत है। आपको 103 को सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है कि कैसे इसे हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। उसी तरह से 95 के साथ भी आपको करना है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका स्टूडेंट्स 2 मार्क ईच, 8 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन है आपका। फैक्टराइज करना है, फर्स्ट पार्ट ये है, यानी गुणनखंड करना है हमें। 9x² + 30xy + 25y²। सेकेंड इज़, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो दोनों इस तरह से मान लेते हैं, ये इस तरह से नहीं गिवन है। मैं आपको इसे लिख देती हूँ, x² - y² अपॉन में 144, यानी ये जो है मैंने इस तरह से दिया हुआ है, y² के नीचे 144 है, ना कि पूरे के नीचे है। नाउ अब हमारा 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको स्टूडेंट्स कोई भी 2 पार्ट करने हैं। एक्सपेंड करना है यानी विस्तारित रूप में लिखना है। 3x + 2 का होल स्क्वायर ना 3a - 4b का होल क्यूब 97 का स्क्वायर। तो इनमें से कोई भी 2 पार्ट आप कर सकते हैं। मोस्टली आप लोग चूज़ करेंगे कि स्क्वायर किया जाए और स्क्वायर वाले क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, तो लेट्स मेक इट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कि 3 एटलीस्ट आप क्यूब वाला एक पार्ट तो ज़रूर करें। तो ये 97 का क्यूब या आप कोई भी पेयर बनाएंगे तो आपको एक क्यूब करना पड़ेगा सॉल्व, तो आप ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। Now, so all the best students, give your best and I will check your test. Thank you so much and keep watching for the new videos.